संस्कृत मित्रों का एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम कठोपनिषद की चर्चा करने वाले हैं कि कठोपनिषद क्या है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अपने उस सांस्कृतिक धरोहर, साहित्यिक धरोहर को अक्षुण्ण बना रखने के लिए उसके बारे में जाने, उसके बारे में जानने का प्रयास करें। वैदिक साहित्य हो चाहे संस्कृत लौकिक साहित्य हो, दोनों साहित्यों के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आज हम कठोपनिषद की चर्चा कर रहे हैं कि कठोपनिषद क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से जो तृतीय वेद की चर्चा की, यजुर्वेद, इस वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं। ऋग्वेद को छोड़ दीजिए, सामवेद को भी यजुर्वेद पर चर्चा करते हैं। तो यजुर्वेद में देखिए, हम कठोपनिषद पे आ रहे हैं। यजुर्वेद की जब देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, 2 ब्रांच हो गई। उसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी में कई शाखाएं हैं, कट, कपिष्टल इत्यादि। तो उसमें जो प्रथम शाखा है कट शाखा, उस कठ शाखा का ही कठोपनिषद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की जो कट शाखा है, उस कट शाखा को ही कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, और कठोपनिषद कहा जाता है उस कट शाखा को। और इस कट शाखा का जो नाम है, आज जिसे हम कठोपनिषद के नाम से भी जानते हैं, उस कठोपनिषद का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? कठोपनिषद यानी कि कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है, कट शाखा, उसी शाखा को कठोपनिषद कहा जाता है। और इस शाखा को कठोपनिषद क्यों कहा जाता है, इसका नाम क्यों रखा गया, अब इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो कठोपनिषद का अर्थ क्या है? कठ प्लस उपनिषद, 2 शब्द इसमें, कठ और उपनिषद। कठ का क्या अर्थ है और उपनिषद का क्या अर्थ है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। कठ, देखिए, कठ एक ऋषि का नाम है। कठ एक नाम है, संज्ञा है। कठ एक ऋषि का नाम है जो कि वैशंपायन की शिष्य थी, और उन कठ ने, चूंकि वो इस शाखा के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके ही नाम से इस शाखा का नाम रख दिया गया कठोपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का जब अर्थ करते हैं तो उपनिषद का अर्थ होता है कि विशिष्ट ज्ञान के लिए गुरु के समीप जाकर के श्रद्धा पूर्वक उस ज्ञान को अर्जित करना, ये उपनिषद का अर्थ है। तो कठोपनिषद यानी कि कट शाखा के जो प्रवर्तक, कठ नाम के जो ऋषि हैं, जो वैशंपायन के शिष्य थे, उन्हीं के नाम से इस कठोपनिषद यानी कि शाखा का नाम रख दिया गया। अच्छा, कठोपनिषद में क्या है? कठोपनिषद में कौन सा विषय वर्णित है? देखिए, इस उपनिषद में ब्रह्म विषय वर्णित है। कोई भी उपनिषद हो, उसमें सब ब्रह्म विषय, ईश्वर विषय, आत्मा विषय ज्ञान की चर्चा होती है। तो इसमें भी आत्मा विषय ज्ञान की चर्चा है। कैसे है, क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो कठोपनिषद है, इस उपनिषद में देखिए, पहले इसका डिवाइडेशन क्या है ये बताएं कि कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। एक अध्याय में 3 बल्लियां हैं, छोटे छोटे पार्ट कर दिए गए हैं। तो कठोपनिषद के 2 अध्यायों की 3 बल्लियों के होने से इसमें टोटल जो है 6 बल्लियां हो गई। 2 अध्याय में 3 बल्लियां होने से 6 बल्लियां हो गई। और इस कठोपनिषद का विषय ब्रह्म विषय चर्चा है। चर्चा क्या है? देखिए, हम लोग भी नहीं जानते हैं, आप भी शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, कि व्यक्ति जब तक जीवित है, हम जीवित हैं, आप जीवित हैं, तब तक हमारे अंदर प्राण निवास करता है, हमारे अंदर आत्मा निवास करता है, इसे हम कहते हैं। मरने के बाद जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा कहाँ चला जाता है? आत्मा कितना बड़ा होता है, कैसा होता है आत्मा? होता है कि होती है? आत्मा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की आत्मा निकल गई, उस व्यक्ति में प्रवेश कर गई,
ये बड़ी पुण्य आत्मा है स्त्री के रूप में, लेकिन वास्तव में कठोपनिषद में आत्मा पुल्लिंग है बताया गया है। तो जो आत्मा है वह आत्मा मरने के बाद जब व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है, मरने से व्यक्ति का जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा कहाँ चला जाता है? क्या शरीर के साथ साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है, हाँ या ना? इस प्रश्न का उत्तर देता है आपका ये कठोपनिषद। तो ये ज्ञान की चर्चा है। कैसे है, किसके माध्यम से ज्ञान की चर्चा की गई है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। प्राचीन काल की बात है कि एक ऋषि थे, वाजस्रवा नाम के ऋषि थे। उनके पुत्र वाजस्रवस उद्दालक मुनि ने यज्ञ किया। भाई हर व्यक्ति यज्ञ करता है, पुण्य प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, तो वो भी पुण्य प्राप्ति यज्ञ कर रहे थे। तो वाजस्रवस यानी कि उद्दालक मुनि जब यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ के अवसर पर वो गाय भी दान कर रहे थे। वो कैसी गाय थी? वो जो गाय थी वो गाय ऐसी गाय थी जो एकदम बूढ़ी थी, कमजोर थी, दूध भी नहीं देती थी, यानी कि उन गायों का कोई प्रयोजन नहीं था। उन गायों को दान कर रहे थे। छोटा सा बालक, उनका पुत्र जिसका नाम नचकेता था, वहीं पास में बैठा हुआ ये सब देख रहा था। जिज्ञासावश नचकेता ने अपने पिता वाजस्रवस से, उद्दालक मुनि से पूछ लिया कि पिताश्री, उसके मन में यह ख्याल आया कि ऐसी गायों को दे रहे हैं जिनका गाय का कोई प्रयोजन नहीं है, जो न दूध देती है, न घास खा सकती हैं, न चल फिर ठीक से सकती हैं। इन गायों का दान करने से कोई प्रयोजन है नहीं, कोई मतलब नहीं इन गायों का दान करने से। तो उसने पूछ लिया कि पिताश्री ऐसी गाय को दान कर रहे हैं, तो पिताश्री आप मुझे भी दान करेंगे? मुझे किसको दोगे, अर्थात मेरा किसको दान करोगे? एक बार पूछा, कोई जवाब नहीं दिया उसके पिता ने। फिर दोबारा से पूछा, पिताश्री मुझे किसको दान करोगे? फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर बार बार पूछा तो उसके पिता ने, वाजस्रवास जो थे उद्दालक मुनि, उन्होंने तो गुस्से में कह दिया कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, मौत को दे देता हूँ। अब मौत को जब कह दिया तो उसके मन में एक तनाव आ गया और वो जो है मृत्यु के पास पहुंच गया। जब वो वहां नचकेता यमराज के पास पहुंचा तो यमराज घर पर नहीं थे। यमराज थे ही नहीं अपने यहाँ। तो 3 दिन तक यमराज नहीं थे, लेकिन वो नचकेता उनके द्वार पर वहीं बैठा रहा, इंतजार, प्रतीक्षा करता रहा। जब वह यमराज वापस आए 3 दिन के बाद, 3 रात्रियां व्यतीत हुई। जब उन्हें पता चला, उनकी पत्नी ने बताया कि इस तरह से एक बालक, नचकेता नाम का बालक वहां बैठा हुआ है आपकी प्रतीक्षा में, तो वो गए। उन्होंने कहा, नचकेता से क्षमा याचना की कि मैं 3 दिन तक आपने मेरा प्रतीक्षा की, मुझे क्षमा कर दीजिए। और आप, क्योंकि वो देखिए, उन्होंने कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, चाहे छोटे बड़े जिस रूप में मेरे अतिथि हैं। और यमराज ने कहा कि जिस घर में अतिथि अगर जाता है, अगर वो अतिथि भूखा रहे, अशांत रहे, प्रसन्न न हो, तो कठोपनिषद में कहा गया है कि वह अतिथि उस गृह स्वामी का सारे पुण्य जला करके नष्ट कर देता है। इसलिए अतिथि का सत्कार हमेशा प्रसन्न मन से, प्रसन्न भाव से करना चाहिए, अतिथि को प्रसन्न करना चाहिए। यमराज तो डर गए कि अगर नचकेता प्रसन्न हुआ, नचकेता यहाँ से भूखा रहा है, मेरे घर पे, मेरे द्वार पर भूखा रहा है, तो मुझे तो पुण्य ही चले जाएंगे। क्षमा याचना की और कहा कि नचकेता बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने जो 3 रात्रि तक मेरी प्रतीक्षा की है, मैं तुम्हें इसके बदले में 3 वरदान देना चाहता हूँ, वो वरदान तुम मांग लो। तो नचकेता ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दे दीजिए। वरदान क्या है? पहला वरदान, नचकेता ने कहा, पहला वरदान मांगा कि हे यमराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दें कि जो मेरे पिता हैं वाजस्रवस उद्दालक मुनि, जो मेरे पिता हैं वो थोड़े क्रोध स्वभाव के हैं, वो प्रसन्न स्वभाव वाले हो जाएं, खुश हो जाएं और उनकी रात्रियां सुखपूर्वक व्यतीत हों। ऐसा पहला वरदान मांग लिया और वो यमराज ने ठीक है, तथास्तु कह दिया, जाओ, ये आपको वरदान प्राप्त हुआ। दूसरा वरदान की बात आई तो उसने, नचकेता ने कहा कि हे यमराज, आप मुझे दूसरा वरदान दीजिए। बोला, कौन सा?
कि जो स्वर्ग की साधनभूत अग्नि है, प्रसन्न रहने की, हमेशा आदमी सुखों में रहे, ऐसी जो अग्नि है, ज्ञान है, विद्या, विद्या के बारे में बता दीजिए। दूसरा वरदान मांग रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये भी आपको वरदान देता हूं। और उन्होंने उस विद्या के, अग्नि विद्या, स्वर्ग की जो विद्या थी, जो ज्ञान था, उस ज्ञान के विषय में बताया कि किस किस तरह से, क्या क्या करने से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति सुखों में रह सकता है। वो जैसे जैसा उन्होंने बताया नचिकेता के लिए, वैसा वैसा ही नचिकेता ने स्वीकार कर लिया, अर्थात उसको याद कर लिया। और नचिकेता से पूछा तो नचिकेता ने वैसा ही बता दिया। यमराज प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के यमराज ने एक वरदान और दे दिया अपनी तरफ से। वो क्या? यमराज ने कहा, हे नचिकेता, मैंने तुम्हें जिस अग्नि के विषय में बताया, स्वर्ग अग्नि के विषय में बताया, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं कि ये विद्या, ये अग्नि अब तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। स्वर्ग अग्नि नहीं, अब इसको नचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा। एक वरदान और मिल गया। अब आती है तीसरे वरदान की बात। तो कहते हैं कि तीसरा वरदान भी मांग लीजिए। तीसरा वरदान क्या था, आप भी सुन लीजिए। छोटा सा बालक कहता है कि हे यमराज, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा मर जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा मरता नहीं है, कभी नहीं मरता है। तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आदमी, मनुष्य के मरने के बाद क्या आत्मा भी मर जाता है, आत्मा नष्ट हो जाता है अथवा नहीं होता है? यमराज ने सोचा, ये वरदान सामान्य वरदान नहीं है। उन्होंने मना किया, नहीं नचिकेता, ये वरदान न मांगो, तुमसे और कोई वरदान मांग लो, बहुत सारे हाथी, घोड़े, राजपाट, उम्र, जो चाहे मांग लो, पर इस वरदान के बारे में चर्चा न करो। नचिकेता, नहीं, मैं यही जानना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मर जाता है, कुछ लोग कहते नहीं मरता है, अर्थात आत्मा शाश्वत है। तो कृपया करके मुझे आप ये बता दीजिए कि आत्मा की क्या गति होती है? व्यक्ति नष्ट हो गया, मर गया, क्या आत्मा भी मर गया? बोले नहीं, इस प्रश्न का आंसर न, इस प्रश्न का उत्तर न पूछो, क्योंकि इस प्रश्न के लिए पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, देवताओं ने भी पूछा था। तुम भी उस प्रश्न को पूछो, छोटे से तुम तो बालक हो, तुम्हें राजपाट, धन दौलत, जितना चाहो, जमीन भूमि, उम्र, सब कुछ, हाथी घोड़े, सब कुछ ले लो, पर इस प्रश्न का उत्तर न पूछो। नचिकेता बालक कहते हैं कि बालहट, राजहट, त्रियाहट, ये तीनों हट ऐसी हैं कि ये पूरी ही हो जाती है, अर्थात वो त्रिया, पत्नी हट, राजहट या बालहट, ये जब जिद पे आ जाए ना तो अपनी हट को पूरा कर लेते हैं। तो नचिकेता भी नहीं। जब बहुत प्रयास किया यमराज ने, नचिकेता ने नहीं स्वीकार किया सब कुछ भी लेना, तो समझ गए यमराज के वास्तव में ये उस ज्ञान के योग्य है, उस ज्ञान का पात्र है, दिव्य ज्ञान का ये पात्र है, आत्म विषय ज्ञान का पात्र है। तो नचिकेता को उसने ज्ञान बता दिया। कहा कि नचिकेता, मैं उस विज्ञान के बारे में बताता हूं, वो क्या है। आत्मा के विषय में बताया कि आत्मा अड़ोह अड़ियान, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बहुत छोटा है आत्मा, उसको कोई देख नहीं सकता, कोई कैमरा उसको कैद नहीं कर सकता है, कोई इसको वीडियो नहीं बना, यानी कि इतना सूक्ष्म है कि उसको पता ही नहीं चल सकता कि आत्मा कितना छोटा है। अड़ोह अड़ियान, उस अणु से भी बहुत छोटा है, और उसको जानने का साधन है, और वो ज्ञान है, वो रहस्य है। बताया यमराज ने कि वो रहस्य है ओम। ओम का जप करने से व्यक्ति को उस संसार से मुक्ति मिलती है। ओम के बारे में बताया कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर नष्ट हो जाते हैं, आत्मा नष्ट नहीं होता है। और जो रहस्य था वो भी बताया कि ओम है, इसका जाप करिए। और उसके बाद फिर व्यक्ति के किस प्रकार से उसको प्राप्त करे, कैसे उसका ध्यान करे, ये बहुत सारे उसमें विषय बताया। तो इस उपनिषद में, कठोपनिषद में, नचिकेता और यमराज दोनों का प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आत्मा विषय ज्ञान की चर्चा की गई है। ऐसा यह उपनिषद है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इस उपनिषद के विषय में कुछ अवश्य आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अब हम अगले जो वीडियो रहेंगे उनमें
इस कठोपनिषद के दोनों अध्यायों के क्रमशः एक एक मंत्र का हम लोग अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों। और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।